चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें सुंदर सा सनसेट के साथ यून को दिखाया जाता है जो बैठकर ड्रिंक करा जा रहा होता है। फिर हम यून को सोचते हुए दिखाया जाता है। वो खाते खाते सोचता है, थैंक गॉड आज मैं स्टार कैंडी को अपने साथ लेके आई हूँ। फिर वो अपना हेड डाउन करके सोचने लगता है, सच में क्या उसका कहने का मतलब ये था, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और फिर यून यान के बारे में सोचने लगता है। तभी हमें यान को दिखाया जाता है और यून की आवाज़ आती है। यून कहता है, सच में यान को समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से हमें यून को दिखाया जाता है। वो क्यान को खोलते हुए मन में गाली देते हुए यान को कहता है, वो शैतान के बच्चा अभी तक मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। और उसी के साथ फिर से हमें यून की इमेजिनेशन में यान को दिखाया जाता है और यून कहता है वो कितना अट्रैक्टिव भी है। और ये सोचने के बाद यून चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूँ। फिर वो एकदम से पीने लगता है और तभी वो पीने के बाद जोर से चिल्लाता है, यान तुम बस मेरा इंतजार करो। और आसपास के लोग बस यून को ही देखे जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसी के साथ हमें एक लिफ्ट भी दिखाया जाता है और वो लिफ्ट के अंदर से यान निकल के आता है। तभी यान किसी चीज को देखकर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो चीज क्या है। वो यून होता है जो यान की डोर के पास बैठा होता है और वो फूल लेके आया होता है और उसी के साथ वो रो रहा होता है जो हुडी के बाहर से भी हमें दिखाया जाता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो यून के पास आ चुका होता है और उसी के साथ वो यून के पास में बैठकर उसका फोरहेड पे टैप करते हुए कहता है, ह्योंग। फिर हमें यान और यून दोनों को ही दिखाया जाता है और यान कहता है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। और दूसरे साइड यून सुनकर भी कुछ नहीं कहता। फिर हमें यान को दिखाया जाता है। तभी यून कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और यान यून को ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें फूल दिखाया जाता है। तभी यान की आवाज़ आती है। वो कहता है, क्या इसीलिए तुम ये फूल लेके आई हो। फिर यून चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। फिर से हमें यान और यून दोनों को ही दिखाया जाता है और यान कहता है, तुम इस तरह से क्यों तुम्हारी हुडी को पहने हो। और दूसरे साइड यून गुस्से से कहता है, इसे छुओ मत। और ऐसा कह के उसका हाथ को झटक देता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून कहता है, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहती हूँ। और दूसरे साइड यान अपना हाथ को ही घुरे जा रहा होता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और दूसरे साइड यान हंस के कहता है, अगर तुम्हें नहीं देखना है तुम यहाँ पे आई क्यों हो। और ये सुनने के बाद यून फिर से चुप हो जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में वो दोनों को ही दिखाया जाता है और यून कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें फूल देने आई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यून को कोई उठा चुका है और तभी हमें दिखाया जाता है यान यून को एक बच्चे की तरह कैरी कर चुका है। और उसी के साथ वो कहता है, आज लगता है मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरे साइड यून गुस्से से कहता है, नहीं मुझे नीचे उतारो। तभी हमें दिखाया जाता है डोर ओपन होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान अंदर आ चुका है और वो बुके को साइड में रखते हुए यून को सोफा पे पटक देता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यान यून की शूज उतार रहा होता है और उसी के साथ यून की आवाज आता है। यून कहता है, तुम इतना रूड क्यों हो। और जो सुनने के बाद यान कहता है, क्या। और दूसरे साइड यून को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से रो रहा होता है। इतना रो रहा होता है कि उसका रोना हमें हुडी के बाहर से भी दिखाया जाता है। और वो रोते रोते कहता है, हाँ हम जब फोन पे थे तब तुमने बहुत ज्यादा रूड से बात किया था। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून उसी तरह से रोते रोते कह रहा होता है, तुम किसी को दर्द देने वाला बातें कैसे कह सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है यान यून के पास धीरे धीरे से जा रहा होता है और उसी के साथ वो यून की हुडी निकालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यून की रोंदू सा फेस जो ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है। और वो रोते रोते कहता है, क्या तुम मेरे साथ भी वैसा करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी, मैं फिर से बबल्स बन जाऊंगी। और दूसरे साइड यान ये सुनकर मन में कहता है, क्या बबल्स। फिर हमें वो दोनों को ही दिखाया जाता है और यून उसी तरह से रोते हुए कहता है, तुम मुझसे इस तरह की बुरी बातें कभी मत कहना, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। और दूसरे साइड यान यून को ही घुरे जा रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो बुलाता है यून हाइल, जो सुनने के बाद यून कहता है, हाँ। फिर यान कहता है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर हमें उनको दिखाया जाता है और यान कहता है, तुम ही तो थे, तुम ही तो कहा था मुझे चले जाने के लिए। दूसरे साइड यून बस रोए जा रहा होता है और यान की मुंह से ये सुनने के बाद वो यान को पकड़ के कहता है, मैं मेरी बातें वापस लेता हूँ। फिर वो अपना फोरहेड को यान की फोरहेड पे टच करके कहता है, मैं गलत था। और ऐसा कह के वो ज्यादा ही रोने लगता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और दूसरे साइड यून उसी तरह से रोते हुए कहता है, मैं सॉरी फील कर रहा था क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाई, आर्ट को मैंने बचा नहीं पाया। और यान ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है, यून हाइल बस भी करो। और ऐसा कह के वो बड़ी प्यार से यून की आंसू पूछ रहा होता है और दूसरे साइड यून बस रोते रोते सॉरी कह रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यून की इस रोना को रोकने के लिए यान उसको पकड़ के एसेस करने लगता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यान के एसेस करने के बाद यून को पकड़ के कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया हूँ, तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो।
फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है और दूसरे साइड से यान की आवाज आता है। वो बड़ी प्यार से बुलाता है यूनहाइल और उसके बाद वो कहता है तुम आज रात घर नहीं जाओगे। और यान की इस बात के साथ ये एपिसोड पे खत्म होती है। 25 चैप्टर की स्टार्टिंग से हमें यान के रूम दिखाया जाता है और उसी के साथ कई सारे आवाज आ रहे होते हैं। कौन सी वाली आवाज आप लोग समझ लो। फिर हमें यान और यून दोनों को ही दिखाया जाता है। यान यून को बेड पे लेटा रहा होता है और उसी के साथ वो बुलाता है ह्यूंग और यून कहता है हाँ। फिर यान यून की नेक पे बाइट करते हुए कहता है क्या मैं इस बार वो पियर्सिंग पे KSS कर सकता हूँ। और ऐसा कह के यान यून की पियर्सिंग को टच कर रहा होता है जिसकी वजह से यून की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। फिर यून कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम प्रॉमिस करो तुम इसे बाइट नहीं करोगे। और दूसरे साइड यान भी कहता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है यून कहता है ये पिछले बार से कुछ अलग सा फील हो रहा है। ये कभी टिकल करता है तो कभी वाइब्रेट करता है और ऐसा कह ही रहा होता है। वो आंखों में आंसू लिए कहता है हे मैंने कहा बाइट मत करो। और दूसरे साइड हमें यान को दिखाया जाता है जो बाइट कर चुका होता है। यान की इस बाइट की वजह से यून चिल्लाने लगता है। दर्द से चिल्ला रहा है या फिर कुछ और, आप लोग समझदार हो समझ लो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और वो बुलाता है ह्यूंग और ये सुनने के बाद यून यान की ओर देखता है। फिर यान की आवाज आता है। यान कहता है ऐसा लग रहा है तुम्हारा हार्ट कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है। और यून कहता है हाँ ये तुम्हारी वजह से। और दूसरे साइड यान ये सुनकर हंसने लगता है और उसी के साथ यून यान को हक करते हुए हंस के कहता है अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। फिर सीन शिफ्ट होती है। हमें मिडिल नाइट में यान का रूम दिखाया जाता है और वो दोनों उसी तरह से अपने काम पे लगे रहते हैं। फिर हमें उनको दिखाया जाता है। वो रोते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा ही डीप है प्लीज थोड़ा रुको। और दूसरे साइड यान कहता है होल्ड ऑन ये कुछ ज्यादा ही टाइट है। फिर हमें उनकी नजरें दिखाया जाता है। वो मन में सोचता है मैं पहली बार इसे इस तरह से देख रही हूँ। और दूसरे साइड यान यून उसको उस तरह से देख रहा है। ये जानकर वो पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। और यून कहता है तुम आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और यून की मुंह से ये सुनने के बाद यान का गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकता। इतना चलता है कि रात से सुबह हो जाती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें यान और यून दोनों को ही बेड में सोते हुए दिखाया जाता है। और वो दोनों की बॉडी में कुछ ज्यादा ही मच्छर ने काट लिया था। और कौन सी मच्छर ने इन दोनों को काटा है आप लोग जानते हैं। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और उसी के साथ बचपन वाली यून का आवाज आता है। वो मन में कहता है क्या आंट। और तभी हमें बचपन वाला यून को दिखाया जाता है जो ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है। फिर हमें यान का मॉम दिखाया जाता है। वो यून को कह रहा होता है हेलो यून। और दूसरे साइड यून बड़ी गौर से यान के मॉम को देख रहा होता है और मन में कहता है वाह वो कितनी प्रीटी है। और दूसरे साइड से यून की मॉम की आवाज आती है। वो कहते हैं तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे होगे क्योंकि तुम उन्हें बचपन में देखा था। फिर हमें उनकी मॉम और यान की मॉम दोनों को ही दिखाया जाता है। और उनकी मॉम कहते हैं चलो मैं उस बच्चे के साथ तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और उसका नाम यान है ऐसा कहकर वो दिखाते हैं। और दूसरे साइड यून उस ओर देखता है और यून की मॉम की आवाज आती है। वो यान को पूछ रहे होते हैं तुम कितने साल की हो। और दूसरी साइड हमें यान की मॉम के पीछे से एक बच्चा दिखाया जाता है और यान की मॉम कहते हैं वो यून से 1 साल छोटा है। फिर दूसरे सीन में हमें यून की मॉम को दिखाया जाता है। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होके यून को थापड़ लगाते हुए कहते हैं अच्छा तो यून उसका ह्यूंग है। और दूसरे साइड बेचारा यून खामा खामा ही पीट गया था और वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। और दूसरे साइड यान भी चौंक चुका होता है और उसी के साथ यान की मॉम की आवाज आती है। वो कहते हैं यान तुम भी उसे हालो कहो। फिर हमें उनकी नजरें दिखाया जाता है जो किसी चीज को देख के कहता है वाव। और फिर हमें हमारा प्यारा सा यान को दिखाया जाता है जो ज्यादा ही प्यारा लग रहा होता है और वो कुछ ज्यादा ही डरते हुए हेलो कहता है। फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो शौक होके यान को ही देख रहा होता है और फिर वो मन में कहता है ये तो आंट से भी ज्यादा प्रीटी है। तभी यून चिल्ला के कहता है हे। जो सुनने के बाद यान पूरे तरह से डर के उसको मॉम को पकड़ने लगता है। फिर यून कहता है मैं तुम्हारा ह्यूंग हूँ। और दूसरे साइड हमें यान को दिखाया जाता है और यून उसी तरह से कहता है तुम मुझे यूनहाइल ह्यूंग बुलाना। जो सुनने के बाद यान कहता है क्या। फिर वो डरते हुए कहता है यूनहाइल ह्यूंग। और ये सुनने के बाद यून थोड़ी देर चुप रह जाता है। फिर वो खिलखिलाते हुए हंस के कहता है चलो खेलते हैं। और दूसरे साइड यान भी हंस के कहते हैं चलो। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के दौड़ते हुए जाते हुए यून कहता है मॉम मैं इसके साथ खेलने जा रही हूँ। और पीछे से यून की मॉम चिल्ला के कहते हैं यान की यहाँ पे पहली बार है तो ध्यान से जाना। और दूसरे साइड यान की मॉम उन दोनों को बाय बाय कर रहे होते हैं और दूसरे साइड यान और यून एक दूसरे के हाथ पकड़ के भागे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।